गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के सभी बच्चे अपनी हिंदी रीडर की बुक निकालिए। प्यारे बच्चों, इसमें हम चैप्टर 8 की रीडिंग लगा रहे थे। स्वामी विवेकानंद चैप्टर 8 की रीडिंग लगा रहे थे। आइए 55 पेज पर रीडिंग लगाते हैं। अमेरिका में स्वामी जी के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। चारों ओर से जिज्ञासु उनके पास पहुंचते और अपने अपने नगर में पधारने का अनुरोध करते। स्वामी जी को अक्सर दिन भर व्यस्त रहना पड़ता। बड़े बड़े प्रोफेसरों और विद्वानों को अपने हृदय में स्थान दिया और उन सब ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। आगे निकालिए। स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे और वेदांत पर प्रचार करते रहे। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। उनकी ख्याति वहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी। अंग्रेज उस समय भारत के शासक थे। उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने में स्वामी जी को प्रारंभ में कुछ कठिनाई हुई, पर अंत में इन सब बाधाओं पर विजय पाई। 16 सितंबर 1896 को स्वामी जी लगभग 4 वर्ष के प्रवास के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए। भारत के छोटे बड़े सब मनुष्य उनके यश को सुनकर उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो रहे थे। उनके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए मंजिलें तय करके आते थे। स्वामी जी का रूप बड़ा सुंदर और भव्य था। उनका शरीर सबल और सुदृढ़ था। दृष्टि में बिजली का सा असर था और मुखमंडल पर आत्म तेज का आलोक। कठोर बात शायद उनकी जुबान से कभी नहीं निकली। विश्वविख्यात और विश्वबंद होते हुए भी उनका स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। उनका पांडित्य अगाध था। वे अंग्रेजी के पूर्ण पंडित और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। संस्कृत साहित्य और दर्शन के वे विद्वान थे और जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि विभिन्न भाषाओं पर उनका अधिकार था। वे केवल 4 घंटे सोते थे। प्रातः 4 बजे उठकर वे जब ध्यान में लग जाते थे। प्राकृतिक दृश्यों के वे बड़े प्रेमी थे। भोर में जब तब से निर्वर्त होकर मैदान में निकल जाते और प्रकृति सुषमा का आनंद लेते। उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि उनके भाषण श्रोताओं के हृदय पर पत्थर की लकीर बन जाते थे। कहने का ढंग और भाषा बहुत सरल होती थी। उनके भाषण का निम्नलिखित अंश स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यव्रत में बसने वाले, क्या तुम अपनी इस तिरस्करणीय वीरता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? हे भारत निवासी भाइयों, यह अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी ही जाति की देवियाँ हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। भारत मेरा जीवन प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला, मेरे यौवन का आनंद लोक और मेरे बुढ़ापे का वैकुंठ है। कलकत्ते में अध्यापन और उपदेश में अत्यधिक श्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और जलवायु परिवर्तन के लिए उन्हें दार्जिलिंग जाना पड़ा। उन्होंने वहाँ पर 2 मठ स्थापित किए। इसके कुछ दिन बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रसार करना था। उनकी शाखाएं भारत के हर भाग में तथा विदेशों में भी विद्वान हैं और वे जनता का बहुत उपकार कर रही हैं। अधिक श्रम के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया। इन दिनों आप अक्सर समाधि की अवस्था में रहा करते थे और अपने भक्तों से कहा करते थे कि अब मेरे महाप्रयाण का समय बहुत समीप है। 4 जुलाई सन 1902 को एकाएक आप समाधिस्थ हो गए। सवेरे 2 घंटे तक वेदोपदेश करते रहे। इसके बाद आप टहलने निकले। शाम को लौटे तो थोड़ी देर माला जपने के बाद फिर समाधिस्थ हो गए और उस समाधि की अवस्था में ही पंच भौतिक शरीर को त्याग कर परम धाम सिधार हो गए। स्वामी जी आज हमारे बीच नहीं है।
पर आध्यात्मिक ज्योति की जो मसाल वे जला गए हैं वह सदा के लिए संसार को आलोकित करती रहेगी। ये देखिए इस चैप्टर की रीडिंग थी। आइए अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। स्वामी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद के अंदर कौन सी प्रबल फूंक थी? नव जागरण की, बड़ाई की, आध्यात्मिकता की? तो थी नव जागरण की। इसका सही आंसर है नव जागरण। दूसरा है नरेंद्र नाथ की माताजी कैसी स्त्री थी? उत्कांक्षणी, धार्मिक, सहनशील। तो इसका सही आंसर है उत्कांक्षणी। थर्ड है सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ हो रहा था? अमृतसर में, मध्य प्रदेश में, शिकागो में। तो इसका सही आंसर है शिकागो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।